एक बार की बात है कि पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में मास्टर वू नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी रहता थे। वह अपने महान ज्ञान और किसी भी समस्या को हल करने की अपनी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। कई लोग विभिन्न मामलों पर मार्गदर्शन और सलाह लेने के लिए उनके पास आते थे और मास्टर वू को हमेशा मदद करने में खुशी होती थी। एक दिन ली नाम का एक युवक परेशान चेहरे के साथ मास्टर वू के पास गया। मास्टर वू, उन्होंने कहा, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और खुद कुछ बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे हमेशा कमी महसूस होती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने सभी प्रयासों के बावजूद सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं। मास्टर वू ने ली को दयालुता से देखा और कहा, मेरे युवा मित्र, शायद आपकी सफलता की कुंजी कम बोलने में है। ली इस सलाह से चकित रह गए। लेकिन कम बोलने से मुझे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद मिल सकती है? उन्होंने पूछा। मास्टर वू मुस्कुराए और जवाब दिया, कम बोलने से आप अधिक सुन सकते हैं। जब आप सुनते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों से मूल्यवान अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप दूसरों को बेहतर ढंग से समझना सीखेंगे और वे आपकी खामोशी की सराहना करेंगे। लोग अपने ज्ञान और अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे यदि वे देखेंगे कि आप एक अच्छे श्रोता हैं। ली ने मास्टर वू के शब्दों पर विचार किया और इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने दूसरों के साथ बातचीत में कम बोलने और अधिक सुनने का संकल्प लिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि लोग उनके साथ खुलकर बात करने और अपने विचारों को साझा करने के लिए अधिक इच्छुक थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखा और दुनिया की गहरी समझ हासिल की। जैसे जैसे समय बीतता गया, ली ने देखा कि मौन के रहस्यमय लाभ वास्तव में सच थे। कम बोलने से वे अनावश्यक तर्क वितर्क और संघर्षों से बचने में सक्षम थे। उन्होंने पाया कि वे अधिक स्पष्ट रूप से सोचने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम थे। दूसरों के साथ उनके संबंधों में सुधार हुआ और उन्होंने एक विचारशील और बुद्धिमान युवक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। एक दिन एक धनी व्यापारी गांव में एक युवा प्रशिक्षु की तलाश में आया जो उसके साथ एक दूर की भूमि की यात्रा पर गया था। व्यापारी को एक कठोर और मांग वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और गांव के कई युवा इस पद के लिए आवेदन करने से डरते थे। हालांकि ली ने इसे मास्टर वू की सलाह का परीक्षण करने के अवसर के रूप में देखा। जब ली व्यापारी से मिलता था तो वह केवल आवश्यक होने पर ही बोलता था और व्यापारी की बातों को ध्यान से सुनता था। निर्देश दिए। व्यापारी ली के शांत व्यवहार से प्रभावित हुआ और उसे मौके पर ही काम पर रख लिया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, ली ने कम बोलना और अधिक सुनना जारी रखा और वृद्ध व्यक्ति के ज्ञान और अनुभवों में डूब गए। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। व्यापारी ली के साथ होने के लिए आभारी था क्योंकि वह एक मूल्यवान साथी साबित हुआ। प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए शांत और संयमित रहने की ली की क्षमता दूसरों के तेज और उग्र रवैये के बिल्कुल विपरीत थी। व्यापारी ली के ज्ञान और लचीलेपन से प्रभावित था और जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, वह उस पर अधिक से अधिक भरोसा करने लगा। जब वे अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे तो व्यापारी ने ली को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए शानदार पुरस्कार दिया। ली ने साबित कर दिया था कि कम बोलने की शक्ति वास्तव में रहस्यमय लाभ रखती है। चुप रहने और चौकस रहने से उन्होंने अपने आसपास के लोगों का विश्वास और सम्मान प्राप्त किया था। जहां अन्य असफल हुए थे, वहां उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। यह सब उनकी सुनने और सीखने की क्षमता के कारण था। जैसे ही ली गांव लौटा, उसने मास्टर वू को उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह के लिए धन्यवाद देने की कोशिश की। मास्टर वू, उन्होंने कहा, मैंने सीखा है कि कम बोलना वास्तव में एक शक्तिशाली उपकरण है। अधिक सुनने से मैंने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो मैं जीवन में कभी भी चाह सकता था। मास्टर वू मुस्कुराए और सिर हिलाया। याद रखें, ली, उन्होंने कहा, असली शक्ति हमारे बोलने वाले शब्दों में नहीं है, बल्कि उस मौन में है जो हमें वास्तव में दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने की अनुमति देता है। मौन के रहस्यमय लाभों को अपनाएं और आप पाएंगे कि आपके पास वह सब ज्ञान और सफलता है जो आप चाहते हैं। और इसलिए ली ने जीवन के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, कम बोलते हुए
और अधिक सुनते हुए हमेशा मौन की शक्ति और दूसरों के साथ अपनी बातचीत पर इसके गहरे प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मास्टर वू की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वह गांव में ज्ञान और दया का एक प्रकाश स्तंभ बन गए, जो सुनने वाले सभी लोगों को कम बोलने की शक्ति का संदेश फैलाते थे। और ऐसा करते हुए उन्हें अपने जीवन के सभी पहलुओं में सच्ची खुशी और संतुष्टि मिली।